आज का टॉपिक है फाइंडिंग द अदर एंगल्स। देखिए एंगल्स हमें किस फॉर्म में दें, वेरिएबल के फॉर्म में है, एग्जैक्ट मेज़रमेंट हमारे पास नहीं है, ठीक है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सेटअप में है। तो देखें कैसे होता है, ये कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ए ओ बी ये किसके इक्वल है, 4x के इक्वल, ठीक है, 4x है गिवन है ये, और एंगल बी ओ सी 5x है, ठीक है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या क्या करना है, एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, एंगल ए ओ बी की भी वैल्यू निकालनी है, और एंगल बी ओ सी की भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये वेरिएबल के फॉर्म में है, कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं है, तो हमें एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर यहाँ देखिए ये जो लिखा है, ये साइन है, ये बताता है कि जो होल एंगल है, एंगल ए ओ सी, ये कितना 90 डिग्री का है, ये साइन शो करता है। यदि ऐसा बना है तो समझ लो 90 डिग्री, ओ ए मतलब ओ ए और ओ बी के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब हमें क्या पता है, सॉल्यूशन पे जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या करना है, ठीक है, सॉल्यूशन में हमें एंगल ए ओ सी पता है 90 डिग्री है, ठीक है, ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। अब दो एडजेसेंट एंगल है, कौन कौन से, ए ओ बी एंड बी ओ सी, एडजेसेंट एंगल है, आजू बाजू वाले एंगल है, तो इनका सम, तो इसका मतलब है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। इसको देखें, हम थोड़ा कलर से बता देते हैं। तो देखिए ये जो एंगल है, ये वाला, यह एंगल है 4x, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ, और दूसरा कलर ग्रीन से कर देते हैं। तो ये वाला एंगल देखिए, ये क्या ग्रीन से बता रहे हैं, वो है 5x। तो जब ग्रीन और रेड को मिला देंगे तो पूरा एक एंगल, होल एंगल बनता है 90 डिग्री का, जो ये ब्लू कलर से बता रहे हैं, ठीक है, ये ब्लू कलर, ये पूरा एंगल है। तो रेड और ग्रीन एंगल जो कलर में शो कर रहा है, तो रेड कलर शो कर रहा है 4x और ग्रीन कलर शो कर रहा है 5x डिग्री का एंगल, दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा एंगल बनेगा 90 डिग्री, उसी के अकॉर्डिंग ये लिखा है। तो इसका मतलब ये है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इसलिए इनका सम 90 के इक्वल होता है, ठीक है। उसलिए अब ए ओ बी, यहाँ ए ओ बी देखिए, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है 4x, हम यहाँ रख दे 4x, बी ओ सी की वैल्यू कितनी है 5x, तो 5x लिख दिया इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 5 + 4 9x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इसके नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा 9 × 10 = 90, x इक्वल टू आ गया 10 डिग्री, 10 आया, ठीक है, वैल्यू है 10, तो इसको हम कहते हैं 10 डिग्री आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू 10 डिग्री है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें, अब हमने एक काम किया अभी तक, x की, देखिए यहाँ पर देखिए क्या कहा था, x की वैल्यू निकालो, तो हमारे निकल के x की वैल्यू लिख दें कि हमारा x की वैल्यू आ गई है 10 डिग्री, ओके। अब दूसरी रह गई ए ओ बी, देखिए यहाँ पर ये वाला ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी, ठीक है, तो ए ओ बी किसके इक्वल था, देखो यहाँ शुरुआत में देना कि इफ़ पे जाना है, कहाँ पर कितना दिया है, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल दिया था क्वेश्चन में, 4x के इक्वल, बस वैल्यू पुट करनी है, 4x की वैल्यू कितनी थी 10 डिग्री, देखिए यहाँ पर लिखा x के 10 है, इसलिए हमने 10 डिग्री रख लिया, इसका मतलब यह 40 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया एंगल बी ओ सी की वैल्यू यहीं पे लिख देते हैं, हाँ चलो ठीक है, तो एंगल बी ओ सी, एक मिनट जरा इसको लिखें, एंगल बी ओ सी इक्वल टू आ गया, सॉरी इसको बी ओ सी नहीं, इसको क्या है ए ओ बी, सॉरी मैं गलत लिख रही थी, इसको ठीक कर देते हैं, हाँ। तो देखिए ए ओ बी है ना, ए ओ बी की कितनी वैल्यू है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आया 40 डिग्री, फाइंड आउट हो गया, हमें एक आंसर मिल गया इसका। दूसरा एंगल बी ओ सी भी निकालना है, तो एंगल बी ओ सी कितना था, देखिए 5x इक्वल था, तो बी ओ सी इक्वल टू 5x था, तो फिर से 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करें हम लोग, x की तो 10 डिग्री थी, इसका मतलब ये 50 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है 50 डिग्री वैल्यू आ गई एंगल बी ओ सी की। तो
हमने यहाँ पे लिख देते एंगल BOC की जगह लिख देते हैं 50 डिग्री। तो हमने क्या किया, तीनों वैल्यू निकाल, देखिए क्या कहा था, x निकालने के लिए कहा था, तो हमने x यहाँ पे निकाला है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इधर पूरा, ये पूरा लेफ्ट साइड की साइड में लिखा है, और राइट साइड में जो मैंने यहाँ लिखा है इस साइड, ये पूरा दोनों लिखा है, ये वाला ये लिखा है एंगल AOB और एंगल BOC को भी फाइंड आउट करना था कांस्टेंट के फॉर्म में। मतलब पहले क्या था, x मतलब वेरिएबल वो कुछ भी नंबर हो सकता है, हमको नहीं पता क्या होगा, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए, मतलब कितना आंसर इसका एग्जैक्ट आंसर है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस वेरिएबल को कैलकुलेट करके आंसर कांस्टेंट में आना चाहिए। तो ये 50 डिग्री भी कांस्टेंट आ गया, 40 भी, मतलब एग्जैक्ट पता चल गया कि 4x की वैल्यू है किसके इक्वल है, 4x मतलब यहाँ पर 40 डिग्री के इक्वल है ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये है 50 डिग्री के इक्वल। तो इस तरह से यदि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें एंगल्स एग्जैक्ट ना पता हो, वेरिएबल के फॉर्म में हो, तो इस तरह से उसका एग्जैक्ट आंसर को पता किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।